अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास बायोलॉजी क्लास 9th में चैप्टर है 6 एंजाइम्स। आप लोग पहले एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कोहनी फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। सबसे पहले विलियम कोहनी ने इस टर्म को यूज़ किया। एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि हमारे पास लाइक ऑल प्रोटीन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। और इनको फिर ये जो लॉन्ग चेन होती है ये फोल्ड होती है, फोल्ड होकर ट्रायंगुलर शेप बना देती है। इसको 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल कहते हैं। इस वजह से एंजाइम्स को ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। All biomolecule catalysts are not protein. For example, some RNA molecule are also catalyzed reaction। कहते हैं कि सारे के सारे जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। कहते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। वजह क्या है इसकी? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। हमारे पास जो एंजाइम्स जिस रिएक्शन में एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका रेट फास्टर होता है देन दोज इन विच enzymes cannot participate as a catalyst. As with all catalyst, enzyme are not consumed by the reaction they catalyze। और हमारे पास जो enzymes होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं बट फुली कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate। हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम है वो एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा और दूसरा एंजाइम दूसरे रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम होते हैं कुछ, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम होते हैं, वो स्टमक कैविटी में होते हैं और स्टमक कैविटी में जो रिएक्शंस होते हैं वो उनको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। और जो सबस्ट्रेट है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम किसके लिए स्पेसिफिक है। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis। हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा होता है उसमें जो कैटालाइसिस है या कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है उसमें स्मॉल पोर्शन इसका यूज़ होता है और स्मॉल पोर्शन या रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो रीजन होता है जहां आके कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है विद द एंजाइम। इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। और फिर वो रिकॉग्नाइज करता है एक्टिव साइट जो होता है सबस्ट्रेट को और फिर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है देन carry out the reaction and give us product। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है enzymes production can be enhanced by a cell। some enzymes production can be enhanced or damaged by the cell, कि वो सेल या सेल के ज़रिए से उनको इन्हांस किया जाता है उनकी प्रोडक्शन को कि कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जिस तरह की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सम एक्टिविटीज़ कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। और कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलेट होती हैं बाय इनहिबिटर्स। इनहिबिटर जो उसके प्रोसीजर को या फिर जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट कर देते हैं अगर उनकी ज़रूरत ना हो। और एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो हमारे पास अगर लेट सपोज हमारे पास एंजाइम्स के लिए वो रिएक्शन के लिए वो एंजाइम्स अगर नहीं चाहिए तो वो उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है ये क्या होता है? हमारे पास सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, कि कुछ एंजाइम होते हैं उन्हें एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, बट अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल और आयंस। और कुछ जो होते हैं उन्हें नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स या फिर आयन चाहिए होते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। इनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक यानी कि मेटल आयन होते हैं या फिर ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लेवन एंड हीम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
हमारे पास आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या होता है, इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। अब जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं या तो ये लूजली अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ या फिर ये टाइटली बाउंड होते हैं। इफ़ दे आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। If organic cofactor are loosely attached with an enzyme, they are called coenzyme। अगर वो loosely bound होंगे तो उन्हें हम कहते हैं coenzymes। coenzymes जो होते हैं ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप from one enzyme to another। इनका काम क्या होता है, केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करना। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन हमारे पास हैं, राइबोफ्लेविन हो गया, थायमीन एंड फोलिक एसिड जो है ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ coenzymes। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट है, सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। हर एंजाइम्स जो होते हैं जब भी वो वर्क कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली यूनिक काम कर रहे होते हैं और वो अपना फंक्शन किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, बाय क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, वो कुछ ऐसे रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं जो कि एक प्रोसीजर्स के थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक एंजाइम ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। पहले हमारे पास रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बना दी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरा एंजाइम जो होता है वो उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करके अपना दोबारा से प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह ये एक पाथवे बनता जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक